बोध का उपलब्ध होना टीचर या गुरु हो जाना नहीं। और आज की तारीख में सभी को लगता है कि जब ज्ञान आएगा, बुद्धत्व आएगा, तो उसका सबसे पहला आउटकम होगा कि प्रवचन देने लगेंगे बैठकर। और कई लोग उसी लालसा में हैं कि कब बुद्धत्व आए और कब मैं बैठ के प्रवचन दूं। कई मित्र हैं, वो कहते हैं मुझे दुनिया बदल डालनी है। काहे को बदल डालनी दुनिया? दुनिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी दुनिया तुमको बदलने आ जाए तुमको बड़ी मुश्किल होगी। तुम दुनिया को बदलना चाहते हो। एनलाइटनमेंट इतना ही है कि दुनिया जैसी है वैसी परफेक्ट, कंप्लीट, टोटल, उसमें कुछ भी बदलने, जोड़ने, घटाने की जरूरत नहीं। ये कंप्लीट ड्रामा है, कंप्लीट स्क्रिप्ट है। तुम कोई मूवी देखते हो, देखकर उसका आनंद लेते हो, घर आते हो, वही एनलाइटनमेंट है। मूवी देखते हो और खुश हो। न तुमको उसका विलेन बदलना है, न तुमको उसकी हीरोइन हीरो बदलना है, तुमको कुछ भी उसमें बदलना नहीं है। वो कंप्लीट सेट है और तुम जानते हो सब एक्टिंग है, सब ड्रामा है। तुम खुश हो। जिंदगी में तुमको लगता है इसको बदल दें, उसको बदल दें, ये सिचुएशन चेंज कर दें, वो सिचुएशन चेंज कर दें, बट किसी ने बदला नहीं। कोई आज तक बदल पाया नहीं, कोई बदलेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया परफेक्ट है, संसार परफेक्ट है। जो अस्तित्व, जो निर्वैयक्तिक चेतना बुद्ध का निर्माण करती, वही बुद्धुओं का निर्माण भी करती है। और बुद्धू और बुद्ध दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों सम्माननीय हैं, दोनों वरेण्य हैं, मतलब चुनने योग्य, डिजायरेबल। क्या दुनिया केवल बुद्धों से ही चलेगी? क्या केवल कमल के फूल खिलेंगे तभी बहुत अच्छा लगेगा? कितना बेरौनक हो जाएगा। तो कुछ घास फूस भी चाहिए, कुछ बेरौनक चीजें भी चाहिए। कैसे जानोगे शांति क्या होती है? कैसे जानोगे अगर अशांति का एक अनुभव भी ना आएगा? जान सकते हो शांति? लखनऊ जब तक मैं नहीं आया मुझे कभी सिरदर्द नहीं हुआ था। तो सिरदर्द ना होने पे कितना अच्छा लगता है, मुझे इस बात का कोई एहसास ही नहीं था। जब मुझे पहली बार सिरदर्द हुआ और फिर जब नहीं हुआ तो मैंने जाना अच्छा, ये कितना अच्छा होता है जब सिरदर्द नहीं होता है। शांति के अनुभव के लिए अशांति से गुजरना, आनंद के अनुभव के लिए विषाद से गुजरना, ये अस्तित्व के ढंग हैं। तो भगवान बुद्ध ने सब ढंगों से दिखाया। इसीलिए वो कहते हैं कि जब महल से निकले तो उस टर्मिनोलॉजी को वो कहते हैं महाविषाद। महाविषाद की अवस्था, बहुत विषाद है, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन। अभी कुछ ही दिन पहले एक युवा साधक मेरे पास आया, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। अब उसको कैसे बताएं कि फ्रस्ट्रेशन होता है तभी शांति आती है। मैंने उसको कहा कि मैं भी गुजरा हूँ उस फ्रस्ट्रेशन से। और बुद्ध तो उसको केवल विषाद ही नहीं कहते, वो कहते महाविषाद का क्षण है वो, कि जीवन में समझ में नहीं आ रहा, आग लगी हुई है चारों तरफ। हमको तो ऐसा नहीं लगता कि आग लगी हुई है चारों तरफ। इतनी बेचैनी तो हमको नहीं आती, और इतनी बेचैनी नहीं आती तो फिर वो पड़ाव भी नहीं आता। इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ढंग से अपनी टीचिंग दी कि 6 साल में सब कर डाला, खत्म, द एंड। हम तो शायद 6 जन्म में भी ना करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो करने का बना रहेगा। रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर निराश हो जाएंगे, 10 दिन के लिए बंद कर देंगे, फिर करेंगे, फिर कहेंगे कि होता नहीं कुछ, एनलाइटनमेंट आता नहीं। अरे कर डालो जो करना है, जो करने जैसा है करो, खत्म करो, द एंड। जो समझने जैसा है समझो, खत्म करो। मैं जब अपनी टीन एज में था, किशोर अवस्था में, तो इसी कुंठा, इसी फ्रस्ट्रेशन से गुजरा। जितना लिटरेचर था मैंने पढ़ लिया था, बहुत पढ़ा था, और इंटेलेक्चुअल प्लेन पे, थॉट प्लेन पे ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो कोई बता सकता था।
कोई नई बात नहीं थी, नथिंग वाज न्यू। और आज की तारीख में मैं तुमको ये फनी सा ट्रुथ कहता हूँ कि एनलाइटनमेंट के पहले और बाद में इंफॉर्मेशन और थॉट के प्लेन पे कोई अंतर नहीं, ज्ञान के स्तर पर कोई अंतर नहीं है, केवल प्रेजेंस कुछ बदलता है। और ये बात मेरे लिए इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो गई, इतनी कुंठा वाली हो गई कि एक दिन सारी किताबों को मैंने हटा के रख दी। मैंने कहा क्या जरूरत इनकी, जिन लोगों ने लिखा होगा, बोला होगा, उन्होंने जाना होगा। इंटेलेक्चुअली मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं सचमुच में नहीं जानता हूँ। और ये बात छोटी मोटी पीड़ा की नहीं थी, ये इतनी पीड़ा की थी कि तुम इमेजिन नहीं करोगे कि 6 महीने जो साइकोसोमेटिक इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ, वो साइकोसोमेटिक इम्पैक्ट ये हुआ कि मैं कुछ भी खा नहीं सकता था। खाता था, वॉमिट हो जाती थी। बाद में मैंने जाना कि मन जब किसी चीज़ को रिजेक्ट करता है तो शरीर भी रिजेक्ट करता है। अगर मन से इतने टोटल रिजेक्शन आ जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, तो शरीर भी रिजेक्ट करने लगता है। और ये स्थिति करीब करीब 6 महीने चली और मैं बिल्कुल ऐसे सूख कर, जिसको कहते हैं, हड्डियों की तरफ बढ़ने लगा। घर में मेरे पिताजी थे, वो भी मज़ेदार व्यक्ति थे और वैसे ही होना चाहिए था। इस ड्रामे के स्क्रिप्ट में अगर कोई और होता तो उसने मेरा इलाज करवाया होता। वो अपनी दुनिया में इतने मस्त थे, कभी उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं कि क्या हो रहा है इधर। पूछते थे बस खाना खाया, मैं कहता हाँ। फिर वो तहकीकात नहीं करते थे कि क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया। माँ नहीं थी बचपन में, माएँ होती तो ज़्यादा तहकीकात होती है, तो कोई तहकीकात नहीं। और ये चलता रहा, यानी कि वो फ्रस्ट्रेशन इतना गहरा चला गया, इतना गहरा कि बस खत्म होने की कगार पर चीजें थी। एंड सडनली एक दिन अचानक कुछ टूट गई परत, और तब फिर किताबों को मैंने बड़े प्रेम से देखा कि जो वो जानते हैं वो मैं भी जानता हूँ। उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब उनसे कोई संघर्ष भी नहीं। जब तुम किसी चीज को परिपूर्णता से कर डालते हो तो अगली घटना संभव हो जाती है। आज के वक्त में ध्यान की जो समस्या है वो यही है, भगवान बुद्ध के समय से ये अंतर पड़ा है। आजकल ध्यान के पैकेज, लेकिन अगर ये एक रोजी कोजी फीलिंग, जैसा कल वर्ड आया था ये कि फील गुड फैक्टर है, तो तुम करते हो आराम से, फिर घर चले जाते हो, फिर 2-4 दिन बाद तैयार हो जाते हो। मेरी डिवाइस है, और जो भगवान बुद्ध डिवाइस दे रहे थे कि पुटिंग फ्रस्ट्रेशन इन योर सिस्टम, नॉट हैप्पीनेस। 6 साल उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन को चरम पे पहुंचा दिया, सब कर लिया, और बस फिर एक दिन पेड़ के नीचे बैठ गए। दैंड, तो इस यात्रा का दैंड भी आना है ना, तो दैंड तभी आएगा जब तुम पूरी इंटेंसिटी डाल दोगे, पूरे प्राण डाल दोगे किसी चीज में, ल्यूकवार्म नहीं रहोगे, और किसी चीज से तुम्हारा लगाव नहीं, न तुम्हारा किसी इज्म से लगाव, न तुम्हारा किसी सिद्धांत से लगाव, न तुम्हारा किसी बात के सिद्धांत को सिद्ध या सिद्ध करने से लगाव, तब तुम मुक्त हो गए। तो स्वयं इतने प्लेफुल हो जाओ, इतने खेलपूर्ण हो जाओ कि संघर्ष विदा हो जाए, और अपने अंदर आज के दिन एक चीज सीड की तरह डाल लो जो बहुत काम आएगी, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि राइट नाउ यू आर ए बुद्धा। अब खोजो इस बात को कि इसको तुम जानते कैसे नहीं, न कि बुद्ध होने की कोशिश करो। ये मेरी डिवाइस मेडिटेशन की, जस्ट ट्राई इट, इसको एक कोशिश करके देखो। यू आर बुद्धा राइट नाउ, लेकिन तुम जानते क्यों नहीं हो इस बात को?